हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने थ्योरम नंबर 11 स्टार्ट करनी है। डिमेंशन ऑफ ए सबस्पेस के ऊपर है। जो हमें पता है डिमेंशंस क्या होती है, जो बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी वेक्टर स्पेस के, उसे हम डिमेंशंस बोलते हैं। तो 11th थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो गिवन है हमें कि इफ़ W इज़ ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, prove that dimension of W less than equal to dimension of V, एंड मोर एवर अगर W और V दोनों इक्वल हैं दैन डिमेंशन भी दोनों की इक्वल होगी। दैट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ डिमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V, दैट मीन्स अगर डिमेंशन इक्वल होती है दो सब स्पेसिस की तो सब स्पेसिस इक्वल होंगी, और सब स्पेसिस इक्वल हैं तो उनकी डिमेंशन इक्वल होगी। और सब स्पेस की डिमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस जिसका वो सब स्पेस है उससे लेस या इक्वल होगी। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ सबसे पहले हम, क्योंकि फाइनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस गिवन है, तो सपोज करते हैं दैट डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू n, क्योंकि V हमें फाइनाइटली डिमेंशन वेक्टर स्पेस गिवन है। दैट मीन्स एक फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है और बेसिस पता है हमें कि वो जनरेट करती है वेक्टर स्पेस को सारे के सारे को, तो पक्का उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू n लेते हैं। हमें शो करना है कि टू शो दैट W इज़ फाइनाइट डिमेंशनल। ठीक है, तो सबसे पहले तो W को भी फाइनाइट डिमेंशनल शो करते हैं। लेट इफ पॉसिबल W इज़ नॉट फाइनाइट डिमेंशनल, दैट इज W इज नॉट फाइनाइट डिमेंशंस। ठीक है, तो टेक B1 इज इनफाइनाइट बेसिस। अगर फाइनाइट डिमेंशंस नहीं है तो वो इनफाइनाइट डिमेंशन होगी और उसकी बेसिस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि B1 है वो बेसिस है W की और वो इनफाइनाइट बेसिस है W की। देयरफॉर B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा इन W के अंदर। ठीक है, क्योंकि B1 बेसिस है तो B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट V के अंदर भी होगा, क्योंकि W के अंदर है तो वो V के अंदर भी होगा, कि W कंटेन करता है V का, क्योंकि W सब स्पेस है V का। बट द सेट B1 इज इनफाइनाइट। ठीक, दस B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V हैविंग मोर देन n एलिमेंट्स। तो हमें पता है डिमेंशन ऑफ V n है, बट B1 तो इनफाइनाइट सेट है, दैट मीन्स उसके पास n से ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए। बट ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस के अंदर डिमेंशन n है तो n से ज़्यादा पक्का लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो आप B1 आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट बन गया, ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो आवर सपोजिशंस रॉन्ग हो गई, तो हैंस W इज़ फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस हो गया। तो हमें मान लेते हैं कि W की जो डिमेंशन है वो आपके पास P है। तो डिमेंशन P है। अब P को लेस देन इक्वल टू n शो करना है, कि हमने शो करना है कि W की डिमेंशन लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V। तो दैट मीन्स अब अगर मैं P को लेस देन इक्वल टू n शो कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। लेट B इज इक्वल टू एक सेट लेते हैं जिसके अंदर P एलिमेंट्स हैं, W1 W2 सॉन WP विद द बेसिस ऑफ सब स्पेसिस है जो आपके पास W ऑफ V का। तो B पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा इन W के अंदर। ठीक, तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो पक्का इंप्लाइज करेगा कि B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट V के अंदर भी होगा, क्योंकि W सबसेट है V का। एज एवरी लीनियरली independent subset of vector space can be extended to basis so that there exists a basis S of V such that कि B सबसेट होगा इसका। हम जानते हैं बाय एक्सटेंशन थ्योरम कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की बेसिस बना सकते हैं। अगर B1 बेसिस B बेसिस है तो ज़रूरत नहीं है V की। अगर नहीं बेसिस बट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसको हम बेसिस बना सकते हैं उसके कुछ अंदर एलिमेंट्स डाल के बाय एक्सटेंडेड थ्योरम या एक्सटेंशन थ्योरम। तो सपोज कि B से हमने बेसिस बना ली, वो सेट S है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने के बाद, तो B पक्का कंटेन होगा इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S होंगे। बट अगर S V की बेसिस बन जाता है तो उस बेसिस के अंदर तो n एलिमेंट्स हैं, एक डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। तो दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट P लेस देन इक्वल टू n होगा। तो डिमेंशन ऑफ W भी हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V, क्योंकि n डिमेंशन ऑफ V है और P डिमेंशन ऑफ W है। तो डिमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V। देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने शो करना मोर एवर अगर W V के इक्वल है तो डिमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V होगी। अगर डिमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V के इक्वल है तो W और V दोनों इक्वल होंगे। तो सेकंड पार्ट में हम सपोज करके चलते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इफ़ V इज इक्वल टू W है, हमने शो करना है कि डिमेंशन दोनों के इक्वल होगी। देन इफ़ W सब स्पेस ऑफ V तो V सब स्पेस ऑफ W होगा। ठीक है,
तभी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। तो दैट मीन्स हमें अभी ऊपर किया है कि अगर वी सबसेट होगा डब्ल्यू का तो डायमेंशन ऑफ वी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगी, और अगर डब्ल्यू सबसेट होगा वी का तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगी। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास डायमेंशन वी इज इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू को इम्प्लाइज करेगा। दैट मीन्स इफ डायमेंशन ऑफ एंड इफ डायमेंशन वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू दोनों एन हुई, देन लेट बी द बेसिस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि डायमेंशंस इक्वल है दोनों की, लेट बी बेसिस है डब्ल्यू की, तो देन लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा एंड बी हैज़ एन एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिस के अंदर एन एलिमेंट है, आल्सो बी इज सबसेट ऑफ बी होगा और हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, बट बी शैल बी द बेसिस ऑफ वी भी होगा क्योंकि डायमेंशन वी की भी एन है। तो डायमेंशन ऑफ जो लीनियर स्पैन ऑफ बी होगा वो भी क्या करेगा, जो वी को जनरेट करेगा। दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू आया था, लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू वी, दोनों को इक्वेशंस को देखेंगे तो आपके पास वी और डब्ल्यू दोनों इक्वल आएंगे। यही आपके पास 11th थ्योरम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, तो इसे पूरे ध्यान से करना है इस थ्योरम को, 11th थ्योरम। फिर नेक्स्ट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम नंबर 12 कि इफ़ u1 u2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस है ऑफ ए फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f। हमें प्रूव करना है कि u1 प्लस u2 की जो डायमेंशंस होगी, ठीक है, इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। ठीक है, सम u1 प्लस u2 को भी आल्सो फाइनाइट डायमेंशन शो करना है, एंड शो करना है कि डायमेंशन ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u1 प्लस डायमेंशन ऑफ u2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन u1 इंटरसेक्शन u2। तो प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हमें गिवन है कि v आपके पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस गिवन है, तो लिखेंगे सिंस इट इज़ गिवन दैट कि v इज़ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, एंड अगर ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस गिवन है तो हम यहाँ पे ये मिस्टेक की हुई है u1 प्लस u2। ठीक है, आप लिखो इंटरसेक्शन लेना तो आप लिखोगे u1 प्लस u2 एंड u1 इंटरसेक्शन u2 आर वेक्टर स्पेस ऑफ v। हमें जानते हैं कि अगर a एंड b सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस की, तो जो लीनियर सम होता है a प्लस बी एंड a इंटरसेक्शन b भी वो भी लीनियर जो वेक्टर सब स्पेसिस होते हैं वेक्टर स्पेस v की। तो यहाँ पे आपने लिखना है, ये गलत लिखा u1 प्लस u2 की इंटरसेक्शन u2 के साथ, तो आप लिखोगे u1 इंटरसेक्शन u2 एंड u1 प्लस u2 आर वेक्टर सब स्पेसिस होंगे ऑफ v ओवर द फील्ड f के। तो देयरफॉर u1 प्लस u2, यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u2 लिखा है तो आप यहाँ पे लिखोगे u1 प्लस u2 एंड u1 इंटरसेक्शन u2 आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे v के ओवर द फील्ड f। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं कि b1 बेसिस है किसकी, u1 इंटरसेक्शन u2 की। ठीक है, तो b1 बेसिस मानी जिसके अंदर एलिमेंट है w1 w2 सॉन wr विद द बेसिस ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2। ठीक है, अगर बेसिस के अंदर r एलिमेंट है तो डायमेंशन ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2 r होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वही डायमेंशन होती है किसी सबस्पेस की। तो इम्प्लाइज दैट कि बेसिस है तो b1 बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा u1 इंटरसेक्शन u2 का, एंड इम्प्लाइज दैट b1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट u1 एंड u2 बोथ, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों का सबस्पेस होगा u1 और u2 दोनों का। तो b1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा u1 एंड u2 दोनों का। देन b1 को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए u1 और u2, क्योंकि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस को हम बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू बेसिस, आपने एक्सटेंशन थ्योरम की थी। सो b1 को हम एक्सटेंड करेंगे बेसिस u1 और u2 दोनों के बनाने के लिए। तो लेट b2 बनाई हमने, कुछ के अंदर कुछ एलिमेंट डाले, वो u1 की बेसिस है, और b3 u2 की बेसिस है। b2 के अंदर एलिमेंट w1 w2 सॉन wr तो आपने b1 के लिए प्लस कुछ और एलिमेंट ऐड किए u1 u2 un माइनस r। ठीक है, तो n माइनस आर एलिमेंट और ऐड किया, n आपके पास पहले थे, जैसे मीन्स इसकी डायमेंशन होगी n। b2 के अंदर भी आपने m एलिमेंट्स और ऐड किए। ठीक है, तो b3 के अंदर w1 w2 p एलिमेंट्स आपने वही r एलिमेंट्स तो वही उठाए आपने b1 वाले, और उसके अंदर v1 v2 सॉन vm माइनस r एलिमेंट और ऐड कर दे। दैट मीन्स जो b2 के अंदर है वो n एलिमेंट्स हैं, b3 के अंदर m एलिमेंट है, द बेसिस होगी u1 u2 रिस्पेक्टिवली। सो b2 के अंदर आपके पास जो डायमेंशन होगी b2 की वो n एंड डायमेंशन ऑफ b3 m। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि n और n, क्योंकि लास्ट इंडेक्स b2 का n माइनस आर है, दैट मीन्स r आपने पहले ऐड किए हुए हैं। ठीक है, n माइनस आर, तो n माइनस आर प्लस आर n होंगे, सेम वे से m माइनस आर प्लस आर m आएगा आपके पास। तो डायमेंशन ऑफ b2 n एंड डायमेंशन ऑफ b3 इज इक्वल टू m। फिर हम कंसिडर करेंगे सेट कि s इज इक्वल टू
एस एक ऐसा सेट जिसके अंदर B1 और B3 की यूनियन ली हमने, ठीक है। तो B1 और B2 की जो यूनियन, दैट मीन्स फिर सारे एलिमेंट्स इसके अंदर डाल दिए। W1 W2 WR एलिमेंट तो कॉमन है दोनों के अंदर, वो U1 U2 सॉन UN माइनस R एलिमेंट्स ऐड किए, B1 V2 सॉन M माइनस R तक एलिमेंट्स कर दिए। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, R प्लस N माइनस R प्लस M माइनस R, दैट मीन्स N M प्लस N माइनस R आपके पास इसकी डिमेंशन होगी S3 की, S की। तो नाउ वी शैल शो दैट कि S इज़ द बेसिस ऑफ सम U1 प्लस U2 की लीनियर सम की बेसिस होगी। तो फर्स्टली वी शो दैट कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू U1 प्लस U2 के इक्वल आता है। तो सिंस जो B2 है वो सबसेट है किसका, U1 का, ठीक है, और U1 सबसेट है U1 प्लस U2 दोनों का, ठीक है। सेम तरीके से B3 सबसेट है U2 का, ठीक है, वो सबसेट है U1 प्लस U2 का। अब दोनों इक्वेशंस हैं, इनको यूनियन करो, B2 यूनियन B3 आएगा, ठीक है, B1 यूनियन B3 आएगा। जो सबसेट होगा U1 यूनियन U2 के अंदर, वो सबसेट होगा U1 प्लस U2 के लीनियर सम के इक्वल, ठीक है। क्योंकि U1 प्लस U2 की अगेन यूनियन करोगे U1 U2 से, तो आपके पास सेम एलिमेंट मिलेगा, A यूनियन A, हमारे पास A ही होता है। तो इम्प्लाइज दैट कि B1 जो B2 यूनियन B3 की यूनियन वो आपके पास S है, तो वहाँ पे S रिप्लेस करोगे, S सबसेट हो गया यूनियन U1 प्लस लीनियर सम U1 प्लस U2 का। तो इम्प्लाइज दैट कि अब आपके पास U1 प्लस U2 लीनियर एक सब स्पेस है, तो लीनियर स्पेन ऑफ S का वो सबसेट होगा U1 प्लस U2 के, दैट मीन्स वो सबसेट होगा लीनियर स्पेन ऑफ U1 प्लस U2 का। और U1 प्लस U2 आपके पास सब स्पेस है, और सब स्पेस का अगेन लीनियर स्पेन करेंगे तो वो आपके पास सब स्पेस ही मिलता है, दैट मीन्स U1 प्लस U2 ही मिलेगा। इसे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ वी शैल शो दैट कि U1 प्लस U2 सबसेट है लीनियर स्पेन LS का। तो U1 प्लस U2 से एक एलिमेंट लेके चलते हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन S के एलिमेंट्स में लिख देंगे। अगर ऐसा हो गया तो कंटेनमेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो लेट Y बिलोंग टू U1 प्लस U2 में से एलिमेंट्स उठाया, तो लीनियर सम के अंदर Y एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सम के अंदर, कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। तो Y किस टाइप का एलिमेंट होगा, Y1 प्लस Y2, वेयर Y1 बिलोंग टू U1 एंड Y2 बिलोंग टू U2। नाउ Y1 बिलोंग टू U1 इम्प्लाई दैट कि Y1, क्योंकि Y1 की U1 की बेसिस हमें पता है, तो Y1 पक्का बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन ऑफ B2, क्योंकि B2 बेसिस है U1 की। तो Y1 को हम लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 टू R AT VT प्लस मिशंस P रनिंग फ्रॉम 1 टू N माइनस R BP UP, वेयर स्केलर्स अल्फा A1 एंड BP, ठीक है। सेम वे से Y2 बिलोंग टू U2 और U2 की बेसिस B3 है, तो Y पक्का बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन ऑफ B3 से। तो Y2 को लिख पाएंगे समीशंस रनिंग फ्रॉम T1 से R CT WT प्लस समीशंस K1 से M माइनस R DQ VP फॉर स्केलर CI एंड DQ, ठीक है। सो Y आपके पास है Y1 प्लस Y2 को जैसे ही ऊपर रिप्रेजेंट किया, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, T रनिंग फ्रॉम 1 टू R, ठीक है। AT प्लस CT उसको सॉल्व करोगे आप, AT प्लस CT, क्योंकि R वाले IT रनिंग फ्रॉम 1 टू R वाले कोफिशिएंट अलग इकट्ठा कर लोगे, AT प्लस CT W2 वाले कॉमन इकट्ठा कर लोगे, प्लस मिशंस P रनिंग फ्रॉम 1 टू N माइनस R BP UP प्लस मिशन रनिंग Q1 से M माइनस R DQ VQ। अब Y को आपने लिख दिया इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 on WR एंड U1 U2 on UN माइनस R V1 V2 VM माइनस R, ठीक है। तो Y इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S का लिखा गया, दैट मीन्स Y बिलोंग कर गया लीनियर स्पैन ऑफ S। अब Y U1 प्लस U2 में से उठाया था, वो किसके अंदर चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ S, दैट मीन्स U1 प्लस U2 सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ S का। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से आपके पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू U1 प्लस U2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है S को आपने, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेके चलोगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के आप लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखोगे S के वेक्टर्स का विद हेल्प ऑफ स्केलर्स। तो लेट जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिया α1 W1 प्लस α2 W2 सोन अल्फा R WR, ठीक है, प्लस बीटा 1 U1 प्लस बीटा U2 प्लस ऑन बीटा N माइनस R UN माइनस R प्लस गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 प्लस ऑन गामा M माइनस R VM माइनस R इक्वल टू 0। फिर अल्फा इज बीटा जेस एंड गामा केस फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर्स हैं। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू α1 W1 प्लस
अल्फ़ा टू W2 सोन अल्फ़ा आर WR प्लस बीटा वन U1 प्लस बीटा टू U2 प्लस सोन बीटा N माइनस आर UN माइनस आर। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। ठीक है, अब x किन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया, ठीक है, वो B2 का बेसिस वाले का, तो x बिलोंग कर गया U1 के अंदर, तो दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट कि आपके पास x प्लस गामा वन V1 प्लस गामा टू V2 सोन m माइनस गामा m माइनस आर VIR इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस गामा वन V1 माइनस गामा टू V2 सोन माइनस गामा थ्री V3 सोन गामा m माइनस आर VM माइनस आर। तो इक्वेशन नंबर 5 दैट मीन्स अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो V1 V2 सोन VM माइनस आर किस में एलिमेंट्स हैं, U2 के अंदर, और U2 इज वेक्टर स्पेस है, तो दैट मीन्स x किसके अंदर चला गया, U2 के अंदर, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन भी U में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई, एक्स और y अगर v के अंदर हैं तो x प्लस वाई भी v के अंदर चलते हैं, तो x अब u के अंदर भी है और u2 के अंदर भी है, तो पक्का इंटरसेक्शन में भी होगा, तो x बिलोंग टू u1 इंटरसेक्शन u2, तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ b1 के एलिमेंट से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि b1 बेसिस है, तो b2 इज बेसिस ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2 की बेसिस है, तो हम कह सकते हैं कि x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ b2, तो अब b1 की जगह b2 आएगा, तो b2 इज बेसिस ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2, तो x को लिख पाए t1 w1 प्लस t2 w2 सॉन w प्लस tr wr फॉर सम स्केलर ti इज फ्रॉम फिट, तो x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करेंगे जब, तो अब माइनस गामा वन v1 माइनस गामा टू v2 माइनस गामा थ्री v3 सॉन गामा m माइनस आर v m माइनस आर इक्वल टू t1 w1 प्लस t2 w2 प्लस tr wr। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। ठीक है, अब इन्हें एक तरफ इकट्ठा कर देंगे, t1 w1 प्लस t2 w2 प्लस ऑन tr wr प्लस गामा v1 प्लस गामा टू v2 प्लस गामा m माइनस आर vr m माइनस आर इज इक्वल टू 0 आएगा आपके पास। सो अब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर w1 w2 wr v1 v2 सोन vm माइनस आर एलिमेंट्स हैं जो वो b3 से में से उठाए गए हैं, और b3 बेसिस है, दैट मीन्स लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, v2 का u2 का इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, तो दैट मीन्स सारे के सारे स्केलर्स आपको 0 मिलेंगे, तो इसी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करोगे तो आपके पास आएगा अल्फा वन w1 प्लस अल्फा टू w2 प्लस ऑन अल्फा आर wr प्लस बीटा वन u1 प्लस बीटा टू u2 सॉन बीटा n माइनस आर u n माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये b2 के एलिमेंट्स हैं जो w1 से लेके wr u1 से लेके un माइनस आर b2 के अंदर, और b2 बेसिस है, दैट मीन्स ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसने सारे के सारे स्केलर्स 0 देने हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर बीटा वन बीटा सॉ बीटा n माइनस आर ये भी 0 होंगे। तो अब इक्वेशन जो आपके पास 3 है वो इम्प्लाइज करती है कि सारे के सारे स्केलर्स 0। ठीक है, तो तभी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आएगा इक्वेशन 3 का, तो इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास वेक्टर है w1 w2 सॉन wr u1 u2 un माइनस आर v1 v2 vn माइनस आर जो s वेक्टर के सेट के आपके पास जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स सेट आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा s अगर उसके सारे के सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, हेंस s आपके पास बेसिस बन गया u1 प्लस u2 के, क्योंकि u1 प्लस u2 के जो सब सेट था उसने दोनों सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि s लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, स्पैन भी कर रहा है, तो आपके पास बेसिस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिमेंशंस की बात करते हैं, डिमेंशन ऑफ u1 प्लस u2, हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेसिस के अंदर u1 प्लस u2 की उतनी ही आपके पास डायमेंशन होगी u1 प्लस u2 की, और u1 प्लस u2 की जो बेसिस है वो s है, s के अंदर एलिमेंट्स आपके पास r एलिमेंट्स तो w वाले हैं, n माइनस आर u वाले हैं, और m माइनस आर v एलिमेंट्स हैं, b i वाले एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास इनको सोल्व करोगे n प्लस m माइनस आर होगी, जो n है डायमेंशन ऑफ u1 है। ठीक है, और जो m है वो डायमेंशन ऑफ u2 है, और r है जो डायमेंशन ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2 है, इनकी वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u1 प्लस डायमेंशन ऑफ u2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन u1 और u2 की, तो हेंस यही हमें प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करते हैं। थैंक यू।